अग्निदेव और ब्रह्मर्षि भृगु की रहस्यमयी कहानी। प्राचीन काल में देवताओं के अग्निदेव बहुत पूजनीय थे। उनका धर्म था सत्य बोलना और यज्ञों में आहुति लेकर देवताओं तक पहुंचाना। परंतु एक दिन सत्य का धर्म और भावनाओं का संघर्ष अग्निदेव को एक कठिन परीक्षा में डाल देता है। कहानी की शुरुआत एक तपस्वी आर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा थी। एक राक्षस पुलोमा से बहुत प्रेम करता था और उसे पाने की चेष्टा करता था। पुलोमा के पिता ने उनका विवाह तो भृगु से किया था, लेकिन राक्षस ने उसी बात को अपनी अधिकार की बात मान लिया। जब राक्षस पुलोमा को खोजता हुआ आश्रम पहुंचा, उसने अग्निदेव से पूछा, क्या यही वही पुलोमा है जिसके साथ मेरी प्रतिज्ञा थी? अग्निदेव सत्यवादी थे। धर्म के अनुसार वे झूठ नहीं बोल सकते थे और पुलोमा की पहचान राक्षस को बता दी। राक्षस पुलोमा का अपहरण कर गया। पुलोमा भागते समय डर और दुख के कारण अपने पुत्र च्यवन को समय से पहले जन्म देती है। भावनाओं का तूफान पुलोमा के दुखद विलाप और च्यवन के जन्म को देखकर भृगु आर्षि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। अग्निदेव के सत्य धर्म ने भृगु को व्यथित कर दिया। गुस्से में भृगु आर्षि ने अग्नि को श्राप दिया, तुम अब शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीजें खाओगे, तुम अब सब कुछ भस्म करोगे। शाप के प्रभाव से अग्निदेव दुखी हो गए। उन्होंने देव कार्य छोड़ दिया। यज्ञ बंद हो गए। ऑफरिंग्स देवताओं तक नहीं पहुंच पाई। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में हलचल मच गई। धर्म संकट में पड़ गया। रहस्य और समाधान ब्रह्मा जी ने स्थिति को संभाला। उन्होंने अग्निदेव को वरदान दिया, तुम चाहे जो भी खाओ, तुम्हारे स्पर्श से सब शुद्ध ही होगा। तब अग्निदेव के दुख का निवारण हुआ। च्यवन अर्षि का पुनः जन्म हुआ। अग्निदेव ने अपने धर्म को समझा और वापस यज्ञ में लौटे। भावना और रोमांच इस कहानी में अग्निदेव के द्वंद्व, उनका धर्म संकट, भावनाओं की तीव्रता, सत्य बोलने की मजबूरी और परिणाम स्वरूप उत्पन्न दुख, सब कुछ दर्शाया गया है। भृगु का क्रोध, पुलोमा का मातृ दुख, अग्निदेव की ग्लानि, ये सारे भाव कहानी को गहराई देते हैं। इस रहस्यमयी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हर धर्म का पालन कई बार कठिनाई उत्पन्न करता है, परंतु अंत में समाधान और शुद्धता प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भावनाओं, रहस्य और रोमांच से भरी देव कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे।